राम राम भाई, सारे भाइया ने भाई आज या धर्मो कर्मों की एक इंटरव्यू देखी भाई। इंटरव्यू देखने के बाद आज पता चला कि कलयुग अपने चरम पे है। जिसको उसकी वाइफ जेठ बोल रही थी कि मेरे जेठ तो बहुत शरीफ हैं, जिसको धर्मो कर्मो कल तक बोल रहा था मेरा बड़ा भाई है सरपंच, उसको आज इतना कलंकित कर दिया इन लोगों ने। बोल रहा है कि एक डांसर को लिपटने को हो रहा था। एक अपने देख कैसा युग आ गया कि अपने साले के फेम को बचाने के लिए, दो पैसे के लिए अपने बड़े भाई की इज्जत नीलाम कर दी। जिसको आपने निमंत्रण दिया उसको नीलाम कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ भाइयों को बुरी भी लगेगी मेरी बात है, पर ध्यान से सुनना। एक बात बताओ भाई, कल तक ये सफाई उतार रहे थे, जब इनसे मुद्दा नहीं भटका आज ये किस लेवल पे आ गए। ठीक है, उस सरपंच कैसा भी है, वो सरपंच की 2-3 वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो पीछे खड़ा है हंस रहा है। बस जब वो और कलाकारों के साथ पीछे खड़ा था, जब तेरा साला आया तो पीछे क्यों नहीं खड़ा हुआ। और पहली बात, वो तेरा साला था, वो तेरे मासूम शर्मा का शो नहीं था। वो अपनी बहन के घर गया था एनिवर्सरी पे साला बन के। ठीक है, लोगों को समझने में शायद देर लग सकती है। जो बच्चे होते हैं, बच्चों को तुम भटका सकते हो, समझदार हो कभी नहीं भटका पाओगे। और मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूं, जो तुम्हारा भ्रम है कि क्या नाम है तुम सरपंचों को बांट दोगे, तो मैं बता दूं सरपंचों को छोड़ो, एक्स सरपंच जिन्होंने चुनाव लड़ा उनको, और आने वाले सरपंचों के लिए भी ये बात है। ठीक है, ऐसा है, इन्होंने ना इतना कलंकित कर दिया समाज को। एक तो इनको बहुत सारे लोग सुनते हैं। अब दो चीजें ध्यान से सुनना मेरी बात है। मेरा गांव पेड़पा, नाम मेरा विकी गुड़िया। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं भाई। मेरा दादा सरपंच था, मेरी दादी सरपंच थी, मेरे चाचा सरपंच थे। ठीक है, सरपंच है ना, पीछे की 4-5 पीढ़ियां देख के बनता है। इन लोगों ने ऐसा बना दिया सरपंच को जैसे कुछ है ही नहीं। सरपंच पता क्या होता है, एक सरपंच को परमिशन होती है अपनी अदालत लगाने की, प्रधानमंत्री को भी नहीं होती। सरपंच अपनी अदालत लगा सकता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री को भी नहीं है। गांव में कुछ गलत हादसा होता ना, उसका जिम्मेदार सरपंच होता है। उसकी जिम्मेवारी सरपंच लेता है, उसको संभालने वाला सरपंच होता है। अब लोग बोल रहे हैं कि मैं फेम के चक्कर में हूं। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मैं इतना मजबूत हूं भाई घर परिवार से। मैं अपने आप से, शायद मेरे गांव में पूछ लेना, मेरे गांव के लोगों से पूछ लेना, मैं इतना मजबूत हूं। जहां ये पहुंचेगा, जहां सपने देखता है ये पहुंचने के, चाहे पैसे में लगा लो, फेम में हो सकता है मेरे से ऊपर है। ठीक है, रहने सहने में लगा लो, मेरी लाइफ स्टाइल में लगा लो, मैं इससे बहुत ऊपर हूं भाई। मैं वैसे परिवार में मैंने जन्म लिया है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है, इसने गलत बोला। इसने बोला समाज के सम्मानित लोगों के लिए गलत। जब सम्मानित लोगों को ही गलत बोल दिया, जब उनका ही सम्मान नहीं होगा, जो गांव में आवारा लड़के हैं उनकी रोकथाम कौन करेगा। पहले सरपंच से डरते थे। ठीक है, ये मासूम शर्मा एक गायक, गुंडागर्दी ये गाने गाता है। अरे भाई, मैंने देखा बमनवास के कुछ युवा वीडियो बना रहे हैं कि हम इसको सरपंच बना देंगे। भाई तुम्हारे गांव का दुर्भाग्य है, तुम एक 76 जिसपे 76 केस का इल्जाम लगाओ, 76 जो है 376 धारा में इल्जाम लगाओ, और तुम्हारे गांव का दुर्भाग्य है तुम उसको सरपंच बनाने की अपील करते हो। तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा है बात, कभी फ्यूचर में समझ आएगी जब तुम समझदार होगे, क्योंकि अभी तुम्हारी जो सोचन शक्ति है बहुत कमजोर है। ठीक है, दूसरी बात ये, तुम्हें लग रहा होगा हम फेम के खातिर कर, मैं मेरे को भाई फेम करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है ना, मेरे पास भाई हर चीज है, वो मैं हर कुछ कर सकता हूं। ठीक है,
मैं भाई तुम्हारे मासूम शर्मा को तुम्हारे मासूम शर्मा की फीस देके पर्सनल रूम में नचा सकता हूँ, ठीक है। मेरी गांड में इतना गुद्दा है, मेरा घर का जुगाड़ इतना है, मेरा ब्योत इतना है, मैं मासूम शर्मा को उसका पैसे देके घर पे पर्सनली डांस करा सकता हूँ और वीडियो वो करके उससे ज्यादा फेम पा सकता हूँ, ठीक है। ये बात मत बोलो आप लोगों को ये मुद्दा ही नहीं पता। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है समाज में एक अच्छे लोगों का, सम्मानित लोगों का, उनके अपमान का मुद्दा ही है। सरपंच, एमएलए, एमपी, ये कौन हम चुनते हैं? इसको जनता चुनती है और जनता उसको चुनती है जो अच्छा होता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो भाई, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बात के ऊपर। और रही बात वो अमर कर्नावड़ जो भी है, उससे हमारा पर्सनल है, उससे हमारी मुलाकात जल्दी होगी। भगवान ने चाहा